ट्वेल्थ क्लास बेटा आज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 6 यूनिट, नाम है इसका ऑप्टिक्स। इसमें आपके जो चैप्टर्स हम इंक्लूड करेंगे, द फर्स्ट वन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो 8 चैप्टर्स हैं बेटा इसमें। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। जो पहले के जो आपके 4 चैप्टर्स हैं उसको अलग से एक नाम दे सकते हैं, उसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो लाइट को वहाँ पर हम ट्रीट करते हैं एज रे। और जो नीचे वाले जो 4 चैप्टर्स हैं वहाँ पर हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से आपके जो 2 पार्ट्स में इसको पूरे चैप्टर को बांट सकते हैं हम। ये बड़ा चैप्टर है। तो स्टार्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन होती क्या है? पहले अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती है और उसी मीडियम में वापस आ जाती है। 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं अगर लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती है। जहाँ तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर ट्रांसमिट हो जाती है। तो अगर उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर आर पार निकल जाती है तो उसको हम ट्रांसमिटेड बोलते हैं। और अगर वो उस मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसको हम लाइट एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज जो आपने पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, सेम लॉज हैं। तो उससे पहले आपको इन छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है जो 9th में आपने पढ़ा था। लाइट जो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जा रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्टेड होके वापस जा रही है सरफेस से उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है डेट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। इनका प्लेन जो है वो सेम रहेगा। एंड द सेकंड जो इसका लॉ है वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, डेट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। देन उसके बाद है रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हम इस तरह की अगर रिफ्लेक्शन होती है तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आमतौर पर जो घरों में आप मिरर यूज़ करते हो तो मिरर की जो रिफ्लेक्शन होती है वो इस तरह से होगी, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट अगर सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है तो वहाँ पर आपके पास इररेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है। तो कई बार क्या होता है कि घरों में, जैसे आप सपोज करो कि बर्तन की बात करते हो, घर में आपके प्लेट है या चम्मच है, तो उसमें चमक तो दिखती है बट आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट टकरा के वापस भी आ रही है बट वो डिफ्यूज लाइट है, वो आपको जो है जो क्या कहते हैं उसको रेगुलर नहीं रहेगी इस तरह से। यानी कि इमेज जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। यही कारण है कि आपको इमेज नहीं दिखाई देती है और इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है बेटा इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है? सर रे डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना आप। तो ये एक्स वाई प्लेन मिरर है। इस मिरर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ रहा है सी पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट तक। इस सरफेस के ऊपर एन, ए के ऊपर एन जो है नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। अगर पॉइंट ओ से कोई लाइट इस तरफ आ रही है तो वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई जो है वो आर के इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा ही होगा। सिमिलरली ओ से पॉइंट बी के ऊपर अगर कोई लाइट आ रही है
तो वो भी इसी तरह से वहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करके आई और आर बना सकते हो। और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, यू विल ऑब्जर्व, अगर इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर बनाते हो स्केल के साथ, तो आप ऑब्जर्व करोगे ये लाइन एग्जैक्टली जो सी पॉइंट है उसके नीचे की तरफ बनेगी। और इस तरह से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है और नीचे की तरफ इसकी इमेज बन रही है, क्योंकि लाइट आइज को ऐसा फील हो रहा है कि वो नीचे से इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है ओ पॉइंट की जगह। तो इस तरह से जो आपके पास इमेज बनती है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो इमेज इज एज फॉर एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। तो देखो यहाँ पर सी से जितना पॉइंट ऊपर की तरफ होगा ओ, उतना ही सी से नीचे की तरफ होगा पॉइंट आर। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आर मतलब उसकी जो इमेज, आई मतलब उसकी इमेज है। तो इस तरह से आपके पास जो इमेज होगी सी से और ऑब्जेक्ट जो है उन दोनों का डिस्टेंस पॉइंट सी से इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में होता है बेटा ये हमेशा कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है दोनों इक्वल रहते हैं। इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। वर्चुअल क्यों बन रही है? क्योंकि रियल कोई लाइंस यहाँ पर मीट नहीं कर रही हैं, वो लाइन पीछे एक्सटेंड करते हुए मीट हो रही हैं। तो इस तरह से जो इमेज बनती है जो कि पीछे एक्सटेंड होके होती हैं, मीट करती हैं पोजिशन लाइंस, तो हम उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देन इमेज इज इरेक्ट इन नेचर। तो इमेज जो है वो इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी। द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? दाएं बाएं उल्टी हो जाती है। दाएं तरफ वाली चीज़ बाईं तरफ दिखाई देती है और बाईं तरफ वाली चीज़ दाईं तरफ दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। तो ये भी सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं बेटा। कनकेव स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? कनकेव स्फेरिकल मिरर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बाहर से पॉलिश किया होता है। और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो अंदर से पॉलिश किया और बाहर की तरफ शाइन कर रहा होता है, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के साथ रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो अगेन क्लास 9th वाली ही हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पी पॉइंट से सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है स्फेयर का, जो रेडियस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल किसको बोलते हैं? अगर ए बी आपके पास मिरर है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको पोल बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर साइज होता है बेटा मिरर का, जैसे ए से लेकर बी तक का जो साइज है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस अगर इस डायग्राम में बात करते हैं, तो अगर लाइंस यहाँ से पैरेलल आ रही हैं, किसी जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आ रही हैं और मीट कर रही हैं जिस पॉइंट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये डेफिनेशन सारी की सारी सेम है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। सो इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। और जितना बेसिक हमने किया है, इंट्रोडक्शन है एक तरह से ये रिफ्लेक्शन की, और सारा का सारा पुराने वाला रिवाइज हो रहा है। इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी के ऊपर नोट करके लर्न करना है। नेक्स्ट हम फिर अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।